साथियों, आज की क्लास में हम जनहित याचिका को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जनहित याचिका से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं साथी। जनहित साथी, पहले हम ये जानेंगे जनहित क्या होता है। ठीक है, जनहित, ठीक है, जनहित मतलब साथी जहां पर लोगों का हित हो। ठीक है, लोगों का हित हो, उसकी बात की जा रही है जनहित। ठीक है, अब साथी एक याचिका होती है, एक जनहित याचिका होती है। ठीक है, इसे हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले साथी इसका एक दूसरा नाम होता है, उसका अन्य नाम में होता है। क्या होता है? तो आप कहेंगे जहिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा लोकहितवाद, इसे दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये चीज याद रखना। अब हम समझेंगे साथी याचिका। ठीक है, याचिका क्या होती है? तो आप कहेंगे कोर्ट में लगाई गई कोई अर्जी। ठीक है, यदि जो कोर्ट में लगाई जाती है अर्जी, ठीक है, न्याय प्राप्ति के लिए यानी न्याय के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? याचिका कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। इस याचिका को साथी कोई भी दायर कर सकता है। ठीक है, इस याचिका को कोई भी दायर कर सकता है। ये याचिका जो है साथी, ये निजी हित में दायर की जाती है। ठीक है, यानी ये सार्वजनिक नहीं होती है। सार्वजनिक का मतलब साथी लोगों के समूह के लिए नहीं होती है। ठीक है, लोगों के सामूहिक, या फिर आप समूह लिख सकते हैं। ठीक है, समूह, तो लोगों के समूह के लिए नहीं होती है, ये निजी हित में दायर की जाती है। ठीक है, ये चीज याद रखना, निजी हित में दायर की जाती है। ठीक है, साथ ही ये जो नोट्स है, ठीक है, इसका नोट्स यानी यूपीएसआई का ये जो नोट्स है मूल विधि का, ये टेलीग्राम पे हमने साथी अपलोड कर दिया है, सुंदर एग्जाम क्रैकर के। ठीक है, तो आप वहां पे जाकर के ये डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब साथी जनहित याचिका को समझेंगे। जनहित याचिका साथी लोगों का सामूहिक हित है, यानी लोगों के सामूहिक हित के लिए जनहित याचिका दायर की जाती है। ठीक है, जनहित याचिका का संविधान में जिक्र है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं है। ठीक है, ये ना तो संविधान में है और ना किसी अन्य एक्ट में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, लेकिन जो डीपीएसपी है साथी, डीपीएसपी, डीएपीएसपी का जो आर्टिकल 38 है और 39 का ए है, ठीक है, ये साथी जनहित याचिका के आधार का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इनको अभी हम पढ़ेंगे। ये कब दायर की जाती हैं साथी? तो आप कहेंगे ये जब लोकहित जनहित की बात आए। ठीक है, लोकहित और जनहित के लिए ये दायर की जाती हैं जनहित याचिका। ठीक है, दूसरा मौलिक अधिकारों के मामलों में दायर की जाती है। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो, ठीक है, तो आप ये पीआईएल दायर कर सकते हैं, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अगला लोकहित और जनहित के लिए दायर कर सकते हैं, अर्थात जब सरकार की कोई योजना हो या फिर कारखाना की वजह से कोई प्रदूषण हो रहा हो या फिर गरीबों का शोषण हो रहा हो या अन्य किसी भी प्रकार की लोगों को परेशानी हो रही है, वहां पर आप ये पीआईएल दायर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लोगों का हित और जनहित शामिल है। ठीक है, हम लोकहित कह लो या जनहित कह लो, दोनों एक ही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है साथी मौलिक अधिकारों के मामलों में भी दायर की जाती है पीआईएल। ठीक है, यानी किसी समूह के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप दायर कर सकते हैं। ठीक है, आप पीआईएल को दायर कर सकते हैं, इतना याद रखना अच्छे से। अब अगला पॉइंट है साथी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीआईएल को कौन दायर कर सकेगा? ठीक है, तो आप कहेंगे कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है या कोई संस्था है वो दायर कर सकता है, कोई संगठन दायर कर सकता है या फिर पीड़ित समूह में से कोई व्यक्ति दायर कर सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अगला साथी पीआईएल का उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो पीआईएल का उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे पहला, सभी को सस्ता, सुलभ एवं तीव्र न्याय देने के लिए है। ठीक है, क्या करना है इसका काम?
तो आप कहेंगे इसका उद्देश्य जो है सभी को सस्ता, सुलभ और तीव्र यानी जल्दी न्याय देने के लिए है। दूसरा पॉइंट, कार्यपालिका एवं विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों को करने के लिए कहने हेतु, यानी जो कार्यपालिका होती है और विधायिका होती है उनके जो संवैधानिक कर्तव्य होते हैं, ठीक है, उनको करने के लिए कहती है PIL। ठीक है, तो ये याद रखना साथी अच्छे से। अब क्वेश्चन बनेगा साथी कि PIL जो है, ठीक है, PIL कहां दायर की जा सकती है, तो आप क्या बताएंगे? PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी आर्टिकल 32 के द्वारा, ठीक है, और हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है आर्टिकल 226 के द्वारा। तो ये चीज अच्छे से याद रखना, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा PIL किसके खिलाफ और किसके विरुद्ध दायर की जाती है, ठीक है, किसके खिलाफ और किसके विरुद्ध दायर की जाती है, तो आप बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना, ठीक है। आप कहेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ या राज्य सरकार या नगर पालिका के खिलाफ, इन तीनों के खिलाफ दायर की जाती है, ठीक है, इन तीनों के खिलाफ दायर की जाती है, यानी केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ और नगर पालिका के खिलाफ दायर की जाती है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट, सरकार के साथ किसी निजी पक्ष को भी प्रतिवादित बनाया जा सकता है, ठीक है, यानी मैंने आपको बताया था याचिका जो होती है, ठीक है, याचिका मैंने बताया था आपको, ये निजी के लिए होती है, निजी पक्ष के लिए, ठीक है, निजी याचिका यह होती है, ठीक है। लेकिन जो जनहित याचिका मैंने बताया था, जनहित, जनहित याचिका, ये कैसे था? ये सामूहिक है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों का हित होना चाहिए, यानी लोगों के सामूहिक हित की बात करता है ये, लोगों के सामूहिक हित की, ठीक है, सामूहिक हित की बात करेगा, तब आप ये जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको निजी पक्ष के खिलाफ जनहित याचिका दायर करना है तो आप वो भी दायर कर सकते हैं, लेकिन सरकार के साथ मिलकर के, ठीक है, सरकार के साथ मिलकर के आप निजी पक्ष के खिलाफ भी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। आगे का जो पॉइंट है, रात में ऊंची आवाज में गाने बजते हैं तो भी आप दायर कर सकते हैं, ठीक है। जेल अधिकारियों के खिलाफ भी दायर कर सकते हैं, जेल सुधार के मामलों में भी आप दायर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अगर जेल सुधार का मतलब, अगर जेल में सारी चीजें व्यवस्थित नहीं हैं तो आप उनके सुधार के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है, यानी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, सड़क व नालियों के रख रखाव को लेकर बाल श्रम या बंधुआ मजदूरी के मामले में सड़क पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है तब, यानी इन सब मामलों पे आप याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है, जनहित याचिका, जनहित याचिका, इसे हम अब क्या कहेंगे? PIL कहेंगे, ठीक है, PIL, तो आप दायर कर सकते हैं। अगर सड़क पर विज्ञापन या होर्डिंग से समस्या हो रही है, ठीक है, तब आप दायर कर सकते हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार हो रहा है तब आप दायर कर सकते हैं, या फिर अपराध को रोकने के लिए भी आप ये PIL दायर कर सकते हैं। पेड़ों की कटाई पर अनावश्यक होने पर, यानी जो पेड़ों की कटाई है वो अनावश्यक हो रही है, ठीक है, तब भी आप PIL दायर कर सकते हैं। फैक्ट्री के कारण जो प्रदूषण होता है उसके लिए भी आप PIL को दायर कर सकते हैं, ठीक है, तो PIL जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है, यहां से कोई ना कोई पॉइंट आएगा एग्जाम में। अगला पॉइंट है, यदि कोई सरकारी अधिकारी है और वह अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, तब आप उसके खिलाफ PIL दायर कर सकते हैं। यानी ये सारे पॉइंट जो हैं इनको याद रखना, ठीक है, इतने पॉइंट जो हैं इन्हीं के खिलाफ PIL को दायर कर सकते हैं आप, ठीक है। साथ ही अगला पॉइंट है PIL को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? ये जो PIL है ये निर्भर करता है न्यायालय के ऊपर, ठीक है, यानी PIL को स्वीकार करना है या नहीं करना है
ये न्यायालय पर निर्भर करता है। ठीक है। पीआईएल का इतिहास, तो पीआईएल का जो उद्भव है साथी या प्रारंभ है, ठीक है, इसके इतिहास से संबंधित चीजें अब हम जानेंगे। ठीक है। तो इसका जो प्रारंभ है वो 1960 में यूएसए में हुआ है। ठीक है। इस समय साथी इसका नाम जो था सामाजिक कार्यवाही याचिका था। ठीक है, याद रखना। भारत में पीआईएल का प्रारंभ, तो साथी एक केस है, ठीक है, जो 1976 का है, मुंबई कामगार सभा और अब्दुल थाई के बीच का है। ठीक है, तो ये केस भी याद रखना। वैसे मैं अभी इस टॉपिक में 50+ केसेस के बारे में बात करूंगा। अगला पॉइंट है, इस समय न्यायमूर्ति कौन थे? ठीक है, किस समय साथी? जब ये मुंबई कामगार सभा और अब्दुल थाई का केस था, यानी 1976 के समय। तो आप बताएंगे वी.आर. कृष्ण अय्यर थे। इन्होंने पीआईएल के कॉन्सेप्ट की नींव रखी। ठीक है। 1980 के दशक में पीआईएल पॉपुलर हुई। ये फैक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट याद रखना, यहां से फैक्ट पूछा जाएगा कि पॉपुलर जो है कब हुआ, तो आप बताएंगे 1980 के दशक में। ठीक है। पीआईएल की शुरुआत भारत में ऑफिशियल कब हुई, तो आप क्या बताएंगे? 1981। ठीक है। भारत में पीआईएल के जन्मदाता कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप बताना पीएन भगवती। ठीक है, जो भारत के 17वें सीजीआई हैं। ठीक है। भारत में पीआईएल की जननी किसे माना गया है, तो आप कहेंगे पुष्पा कपला हिंगा रानी को। इन्होंने 100 से ज्यादा पीआईएल फाइल किया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, पीआईएल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के नियम, यानी जो पीआईएल है इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के क्या नियम है, तो आप बताएंगे लोक हित में कोई व्यक्ति पीआईएल दायर कर सकता है। ठीक है, यानी लोगों के हित के लिए कोई व्यक्ति पीआईएल दायर कर सकता है। दूसरा है पोस्ट कार्ड से भी पीआईएल दाखिल कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये चीज विशेष मामलों में होगा। ठीक है, कोई विशेष मामला होगा तभी ये चीज होगा। तीसरा है पत्र याचिका के द्वारा भी आप दाखिल कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार्ड के द्वारा पारित होना जरूरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट जो है साथी पीआईएल का समान शुल्क भी माफ कर सकती है। ठीक है, पीआईएल का, यानी जब आप पीआईएल दाखिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आपका जो शुल्क है वो 50 रुपए पड़ता है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ये भी माफ कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला पॉइंट है, राज्य के साथ निजी संस्थान के खिलाफ पीआईएल दायर कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो जनहित याचिका है वो निजी संस्थान के खिलाफ भी दायर कर सकते हैं, लेकिन आपको राज्य के साथ दायर करना होगा। ठीक है। पीआईएल का दायर करने की प्रक्रिया क्या है साथी? क्या आप पीआईएल दायर करना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या है, तो आप कहेंगे पीआईएल जो है वो रिट याचिका के समान ही दायर होगी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में 5 प्रतियां लगती हैं साथी, और हाई कोर्ट के मामले में 2 प्रतियां कॉपी लगती हैं। ठीक है, तो ये भी आप जान गए। अगला है साथी पीआईएल के संबंध में आदेश, यानी जो पीआईएल है इससे जुड़ा जो मामला है इसके संबंध में क्या क्या आदेश होते हैं, तो आप कहेंगे वो आदेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? सुनवाई के दौरान आदेश होता है, एक अंतिम आदेश होता है। सुनवाई के दौरान जो आदेश है साथी उसमें हर जाने का आदेश दिया जाता है, कारखाने को बंद करने का आदेश दिया जाता है, बंदी की जमानत का आदेश दिया जाता है, और अंतिम आदेश होता है साथी कि ये जो पहली सुनवाई है साथी, ये जो सुनवाई हुई है इस सुनवाई के दौरान जो आदेश आए हैं उनका पालन समय से हो। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के आदेश आप समझ गए। अब बात करेंगे साथी पीआईएल स्वीकार होने के बाद या सुनवाई के बाद वापस नहीं ली जाती है। ठीक है, यानी ये वापस नहीं ली जा सकती है, इस चीज को याद रखना। पीआईएल, अगर कोई पीआईएल का दुरुपयोग करेगा तो दंड होगा और जुर्माना होगा, यानी उसे दंड दिया जाएगा और जुर्माना भी उसको देना पड़ेगा। ठीक है। पीआईएल को आधार देने वाले संविधान के आर्टिकल, तो वो आर्टिकल डीपीएसपी में आर्टिकल 38 है
और 39 का ए है। ठीक है, 38 में समाज को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय मिले हैं और 39 के ए में निःशुल्क विधि सहायता यानी फ्री में वकील की व्यवस्था है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना अच्छे से। अब साथी कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं जो ये साथी 50 प्लस हैं। ठीक है, तो 50 प्लस ये केस है साथी, इनका हमने पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, सुंदर एग्जाम क्रैकर पे, तो आप वहां पे जाके इंपॉर्टेंट केस को देख सकते हैं। ये साथी सिर्फ इतना इसमें पढ़ना है कि ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, बस, और इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो आप टेलीग्राम पे जाकर के साथी अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथी हम मिलेंगे अगले टॉपिक में, बहुत अच्छे से उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।